इंजेन्युइटी मार्स हेलीकॉप्टर धरती पर मौजूद अन्य हेलीकॉप्टरों से कैसे अलग है? आमतौर पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल लंबे रास्ते को कम वक्त में तय करने, आने जाने या सामान ढोने के लिए होता है, या फिर उन जगहों पर पहुंचने के लिए जहां अन्य साधन से जाना मुश्किल हो। इंजेन्युइटी को ये साबित करना था कि दूसरे ग्रहों पर उड़ना मुमकिन है, साथ ही जरूरी तकनीकों की जांच भी करनी थी। ऐसा करने के लिए विमान को जितना हो सके उतना हल्का होना था। इंजेन्युइटी का वजन 2 किलो से कम था, बस एक लैपटॉप के बराबर। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि मार्स हेलीकॉप्टर लंबे सफर के दौरान खुद को मोड़ भी सके। इसने मंगल ग्रह तक की दूरी मार्स रोवर परसिवरेंस के एक मजबूत हिस्से में बंद होकर तय की। इंजेन्युइटी 7 महीने तक अंतरिक्ष में रहा। फरवरी 2021 में लैंडिंग के दौरान इस छोटे से हेलीकॉप्टर को काफी उथल-पुथल का सामना करना पड़ा। अपना मिशन शुरू करने से पहले इसे सबसे पहले खुद को अंतरिक्ष विमान के लंगर से अलग करना था, धीरे धीरे अपने आप खुलना था और फिर शोध वाहन से अलग होना था। हेलीकॉप्टर उड़ान भरते और उतरते वक्त एकदम सीधे रहते हैं। जब उनके रोटर ब्लेड घूमते हैं तो वे अंदर आती हवा के जरिए डायनामिक लिफ्ट पैदा करते हैं। मंगल ग्रह पर हवा उतनी ही हल्की है जितनी धरती पर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, इसलिए रोटर ब्लेड को 5 गुना तेजी से घूमना पड़ता है। इंजेन्युइटी बैटरी से चलता है। इसकी बिजली की जरूरत सोलर पैनल से पूरी होती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा मार्स हेलीकॉप्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स को गर्म रखने में खर्च हुई, क्योंकि इनका पाला -80 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान से पड़ा। धरती पर हेलीकॉप्टरों को पायलट चलाते हैं। इंजेन्युइटी खुद ही उड़ता है। एक रेडियो सिग्नल को धरती से मंगल तक पहुंचने में 20 मिनट का समय लगता है। इसलिए इस छोटे हेलीकॉप्टर में खास तकनीक लगी हुई थी, एक कैमरा और सेंसर जो रफ्तार, झुकाव और ऊंचाई को मापते हैं। इन्हीं की मदद से ये खुद उड़ने के काबिल हो पाया। धरती पर रहते हुए टीम को सिर्फ मंगल ग्रह पर रास्ता, टेक ऑफ का वक्त और तय रफ्तार भेजनी थी। हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर 72 उड़ानें पूरी की, जबकि योजना सिर्फ 5 की थी।